चलिए हम सीखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स फॉर्मूला को लर्न करना बाय ट्रिक्स। यहाँ पे फॉर्मूला आप देख सकते हैं। अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है ax पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके 3 रूट्स होते हैं अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला निकल करके आता है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए यहाँ पे हमारा क्या है, b हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और a हो गया एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। इसी तरह अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी क्या है, ये एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसी तरह सिमिलरली हम देख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू क्या होती है, माइनस डी अपॉन ए, जहाँ पे डी हमारा क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू। और ए हम देख चुके हैं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। यहाँ पे तो ये बात हुई फॉर्मूले की। अब इसको हमें लर्न कैसे करना है ये हम सीखते हैं। इसमें 2 प्रॉब्लम्स आती हैं लर्न करने में। सबसे पहला है साइन का। साइन का प्रॉब्लम होता है कि किसमें माइनस साइन लगेगा, किसमें प्लस साइन लगेगा। सबसे पहले इसकी हम बात कर लेते हैं। आपको एक चीज ध्यान रखना है, नोट आप कर लें, सम ऑफ जीरोस -1 पावर n। n यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है हम सीखते हैं इसको। सम ऑफ जीरोस, जीरोस को रूट्स भी कहते हैं, जो अल्फा बीटा गामा हम रूट्स कह रहे हैं इसको हम जीरोस भी कहते हैं। सम ऑफ जीरोस 1 एट अ टाइम। 1 एट अ टाइम मीन्स क्या हुआ, जो हमारे 3 रूट्स होते हैं अल्फा बीटा गामा उनका एक बार यूज हुआ है। अल्फा एक बार यूज हुआ है, बीटा गामा एक बार यूज हुआ है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो n की वैल्यू हम लेंगे ना, n की वैल्यू एक बार यूज हुआ है तो हम 1 लेंगे। अब इसमें आप पुट करके देख सकते हैं कि क्या आता है। -1 पावर n में n की वैल्यू हमें 1 रखनी है। 1 करेंगे तो ये -1 ही वैल्यू हमारा देगा जो नेगेटिव है। इस वजह से जो यहाँ पे आगे इसका साइन आता है ये नेगेटिव में आता है। सिमिलरली हम दूसरे में देखते हैं यही सेम चीज अप्लाई करके। दूसरा क्या कह रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 एट अ टाइम। 2 एट अ टाइम मीन्स ये कि जो अल्फा बीटा गामा हमारे 3 रूट्स होते हैं उसमें 2 का पेयर बन रहा है। यहाँ पे आप देखिए अल्फा इंटू बीटा 2 का पेयर बन रहा है, बीटा इंटू गामा 2 का पेयर बन रहा है, गामा इंटू अल्फा 2 का पेयर बन रहा है। इसमें हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू जो हम लेंगे 2 लेंगे। अब -1 पावर n में आप n की वैल्यू 2 रख करके देख सकते हैं तो हमें ये क्या देगा, +1 देगा। यहाँ पे प्लस आया है इस वजह से जो इसमें है ये प्लस का साइन यहाँ पे लगता है। अब इसी तरह हम इसमें देखते हैं प्रोडक्ट 3 एट अ टाइम। 3 है मतलब अल्फा बीटा गामा जो यूज हुआ है हमारा एक ही बार में वो तीनों यूज हुआ है। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों एक साथ है तो n इज इक्वल्स टू 3 हम लेकर के चलते हैं। तो -1 पावर n में आप n की वैल्यू 3 रखिए तो हमें ये वैल्यू माइनस में ही देगा। इस वजह से यहाँ पे जो हमारा साइन आया है ये माइनस का साइन आया है। ये तो बात रही साइन की। अब सेकेंड चीज लर्न करने में क्या प्रॉब्लम आती है हमें, कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें किसका कोफिशिएंट लेना है। यहाँ पे b कैसे रहेगा, c कैसे रहेगा। अब यहाँ पे देखिए कि हम सीरियल से ही इसको याद करते हैं। सीरियल से याद करते हैं कि जैसे पहले सम याद करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर सेकेंड चीज आता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ऐसे होता है। फिर लास्ट में हम कर सकते हैं अल्फा इंटू बीटा गामा, जो प्रोडक्ट होता है वो होता है। तो यही सीरियल में आपको ये रखना है। और उसके बाद आप देखिए जो डिवाइड में आप जो देखेंगे ना जिसका कोफिशिएंट, उसमें सब में a आया हुआ है। a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, सब में a है। तो आप ये तो आपको क्लियर हो गया कि जो डिवाइड में आएगा वो a आएगा। a का मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, यहाँ पे a है ना, ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। ये तो सब में हो गया। अब हमें ऊपर का कैसे देखना है, मैंने बोला कि इसको आपको सीरियल से याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर इसके बाद ये, फिर ये। तो इसमें आप देखिए पहले में आपका b आ रहा है, फिर c आ रहा है, फिर d आ रहा है। इससे आप कर सकते हैं b c d सीरियल से। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और ये कभी भी आपको भूलेगा नहीं। अब इसका आप आंसर बताइएगा, आपको
इसका फॉर्मूला एकदम माइंड में सेट हो गया होगा, तो इसका आप खुद से आंसर निकालिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज।